वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। टॉपिक है रीजंस फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो पुअर क्यों है, वो उसमें क्या क्या कमी है, उसमें क्या क्या इनएफिशिएंसी है, क्या क्या डिफेक्ट है, वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज की। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज की कमी, जिसको हम लैक ऑफ रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री में सफिशिएंट होना, क्योंकि ये रिसोर्स जब सफिशिएंट होगा तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इजीली बन पाएगा। ये रिसोर्स एक तरीके से बैकअप का काम करता है, जो कि यूज़लेस थिंग से यूज़फुल थिंग बनाने में हेल्प करता है। सो रिसोर्सेज जो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल में, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। एक तो एजुकेशन और एक दूसरी हेल्थ डिमांड के ऊपर। एजुकेशन डिमांड में इसलिए है क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा सोर्स है कंट्री के अंदर जो स्किलफुल बनाता है, कैपेबल बनाता है, एबिलिटी क्रिएट करता है, मनी क्रिएट करने की, वेल्थ क्रिएट करने की, और हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर अगर कंट्री में ध्यान दिया जाए तो ये दो चीज़ें डेवलप तभी हो पाएगी जब रिसोर्सेज अच्छे अवेलेबल होंगे कंट्री में। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। लोगों के डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए। अच्छा रिसोर्स ही डेवलपमेंट कर पाएगा, और अच्छे रिसोर्स की जो सफिशेंसी है, एडिक्वेसी है, जो उनकी अवेलेबिलिटी है, वो ही लोगों को डेवलप कर पाएगा। सेकेंड है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रोथ होना बहुत अच्छा है, बट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का ग्रोथ होना और भी अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा पॉपुलेशन भी ग्रोथ कंट्री की नहीं कर पाती है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन में क्वालिटी नहीं आती है। ज़्यादा पॉपुलेशन में कम क्वालिटी वाले लोग होते हैं, और क्वांटिटी जिनमें ज़्यादा होती है पॉपुलेशन की, जिनमें इलिटरेसी ज़्यादा रहती है, या फिर जिनके पास स्किल नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, ऐसे व्यक्ति या पोवर्टी को फेस कर रहे हैं, ऐसे पर्सन यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं कर पाते। पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर क्वालिटी नहीं रह पाता है, तो क्वालिटी जब नहीं रहेगी तो हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी एक कारण बन जाएगा, जो रीज़न है पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। इसलिए लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनसफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज और ज़्यादा पॉपुलेशन होना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की पुअरनेस को शो करता है। सीरियस इनएफिशिएंसी, वेस्टेज करना, अपनी चीज़ों का अंडर यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज का, ये सारी चीज़ें। तो इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो बताई गई है कि इनएफिशिएंसीज जो कि अंडर एम्प्लॉयड के साथ बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टेज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज, उनकी कैपेबिलिटी का वेस्टेज, उनको अंडर यूटिलाइज रखना, ये सारी चीज़ें एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की पुअरनेस को शो करता है। सो देयर आर न्यूमेरियस वेस्टेज ऑफ society's resources because the capabilities of educated individuals are either not exploited or are underutilized while they are unemployed। जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनकी एजुकेटेड इंडिविजुअल की यूटिलाइज भी वो भी ख़त्म हो जाती है, और वो सोसाइटी का रिसोर्स ही वेस्टेज करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी पुअरनेस को शो करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर। दूसरी बात इसमें बताई गई है अदर इनएफिशिएंसी कौन कौन सी है। वो प्रॉम्प्टली एड्रेस में नहीं करते किसी चीज़ को, वो वाइड स्प्रेड लिटरेसी भी फैल नहीं रहा, जो लिटरेसी लेवल है, एजुकेशन लेवल है, वो चीज़ नहीं हो रहा, और एजुकेशन नॉन एजुकेशन बदल रहा है। चिल्ड्रन एजुकेटेड नहीं हो रहे, तो स्पेशली कौन से एरिया में, रूरल एरिया में, इसमें गाँव के एरिया में या दूर दूर दराज एरिया में जहाँ पे गांव है, उस एरिया में यहाँ पे पुअर हेल्थ स्लम एरिया में ज़्यादा है, और एजुकेशन भी बिल्कुल ख़त्म हो है, वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की पुअरनेस को शो करता है। स्पेशली रूरल एरिया के जो स्लम एरिया है और पुअर एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते, नॉन एजुकेशन का शिकार हो रहा है। तो ये चीज़ें इलिटरेसी को क्रिएट करती है। ये भी एक इनएफिशिएंसी मानी गई, और एक सीरियस, इसलिए इसको सीरियस इनएफिशिएंसी माना गया है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। उसके बाद बताया गया
पॉवर्टी लेवल जो है वो एक हाई पॉइंट पे हमारी कंट्री में। पॉवर्टी लेवल बाकी कंट्री के मुकाबले कर देखा जाए, डेवलप कंट्री के एस्पेक्ट से देखा जाए तो हमारी कंट्री में पॉवर्टी का रेशो ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक ये भी कारण है पॉवर्टी का। दूसरी बात इलिटरेसी है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ पूरा नहीं हो पा रहा, ह्यूमन कैपिटल बिल्डअप करना लोगों को नहीं आता है। कंट्री में मनी है बट पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, मनी क्रिएट करने वाले लोग कम है। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो एक तो पॉवर्टी में लीव करती है, उनके पास रिसोर्सेस अच्छे नहीं है, रिसोर्सेस है तो वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाते हैं, और जो अपनी नेसेसिटी बेसिक उसको भी पूरा नहीं कर पाते। तो ये एक अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालता है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। दूसरा इसके बाद बताया गया प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, यानी कि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, लेबर अवेलेबल नहीं है, जहाँ लेबर अवेलेबल है वहाँ उनकी डिमांड कम है, जहाँ पे हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉय अवेलेबल है वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और मैन पावर प्लानिंग को भी ख़त्म करता है। तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ ना होना, मैन पावर का वेस्टेज होना, ये ही ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन को की पुअरनेस को शो करता है, उनकी वेस्टेज को शो करता है, उनके अंदर बैलेंसिंग नहीं ला पाता। सो देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई फॉर न्यूमरस कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉय। जो अच्छे क्वालिफाइड एम्प्लॉय उनके साथ उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है और ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, और प्लानिंग की कमी, मैन पावर की कमी, बैलेंस नहीं हो पा रहा, मैन पावर की जो डिमांड है वो सप्लाई नहीं हो पा रही, या जहाँ सप्लाई है वहाँ डिमांड नहीं हो पा रही। तो ये चीज़ें एक अनएम्प्लॉयमेंट के भी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, और मैन पावर जो है, लेबर है, एम्प्लॉयज़ है, इनकी भी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, जो कि मेन अनएम्प्लॉयमेंट है। इसी से पॉवर्टी क्रिएट होती है, इसी से कंट्री की ग्रोथ रुकती है। तो बेसिकली ये भी एक रीज़न माना गया है पॉवर्टी क्रिएट करने का, रीज़न फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो इस वीडियो में हमने बात करी कौन कौन से रीज़न है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पुअरनेस को शो करता है। थैंक यू।